सपने वो नहीं जो हम रात में सोते वक्त देखते हैं। सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। गुड मॉर्निंग, राधे राधे कृष्णा एवरीवन। तो मैं उठ चुकी हूँ और सुबह के बज चुके हैं 6:30। तो 6:30 बजे मेरी सुबह होती है और सुबह उठते ही मैंने सबसे पहले किया ब्रश। ब्रश करने के बाद मैं छत पर आ गई और छत पर आने के बाद मैंने शुरू कर दी अपनी एक्सरसाइज। जो गाइस एक्सरसाइज होती है वो करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक्सरसाइज हमारे माइंड को रिलैक्स करती है और हमारी बॉडी को हेल्दी रखती है। फिर इसके बाद मैंने गर्म पानी जो है हमारी डाइजेशन के लिए वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद मैं फ्रेश हुई और थोड़ा बहुत घर का काम किया। घर का काम करने के बाद मैंने बाथिंग करी। बाथिंग करने के बाद मैं पढ़ने के लिए फिर से बैठ गई और यहाँ पर सबसे पहले मैंने डायरी में मुझे आज पढ़ना था वो सारे टॉपिक्स मैंने लिखने शुरू कर दिए कि आज देखती हूँ इन सारे टॉपिक्स में से मैं क्या क्या कवर कर पाती हूँ। तो मैंने यहाँ पर 3 स्लॉट बनाए थे स्टडी के। फर्स्ट स्लॉट में मैंने इंग्लिश रखा था एंड सेकंड स्लॉट में मैंने मैथ्स को रखा था और थर्ड स्लॉट्स में मैंने रखा था पॉलिटी को। आप इसको अपने अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं, क्योंकि सबकी डेली रूटीन जो होती है वो अलग होती है, किसी की भी सेम नहीं होती है और सबकी ज़िंदगी में अपनी अपनी अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं जो उन्हें सॉल्व करके और उसके साथ ही पढ़ाई भी करनी होती है। तो इसे आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। के साथ ही मुझे एक कोट याद आता है कि आज की मेहनत ही कल की सफलता का बीज है। अगर गाइस हम लोग आज मेहनत कर लेंगे जी जान से, तो आज जैसा कर्म हम करेंगे तो उसका फल हमें भविष्य में ज़रूर देखने को मिलेगा और हमारी जो की गई मेहनत है वो भविष्य में ज़रूर कामयाब होगी और हम एक दिन ज़रूर कामयाब बनेंगे। फिर इसी के साथ मैंने यहाँ पर पढ़ना स्टार्ट कर दिया 1 वर्ड्स। और यहाँ पर मेरा जो डॉगी है उसने भौंकना शुरू कर दिया था। वो पता नहीं किसी भी चीज़ को लेकर तुरंत ही भौंकना स्टार्ट कर देता है। किसी भी अनजान इंसान को देखकर वो तुरंत भौंकना स्टार्ट कर देता है और उसे घर में बिल्कुल भी नहीं घुसने देता है। आप सबके यहाँ भी डॉगी होंगे आई होप, तो आप लोग जानते होंगे कि डॉगीज़ का नेचर कैसा होता है। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर अपने 1 वर्ड्स कंप्लीट करे। 1 वर्ड्स कंप्लीट करने के बाद फिर बारी आई फ्रेजेस एंड इडियम्स की। तो मैंने फ्रेजेस और इडियम्स को भी इसी तरह लर्न किया और आज मैंने आगे के फ्रेजेस और इडियम्स जो थे उन्हें लर्न किया था और पिछले वाले जो थे सारे रिवाइज किए थे। तो मुझे यहाँ पर 50 तक जो फ्रेजेस और इडियम्स थे वो पूरी तरीके से लर्न हो गए थे। तो आज मैं उनके आगे का पढ़ रही थी। मैं आप लोगों से कहूँगी कि जो इंग्लिश होती है वो हमारी थोड़ी टफ़ होती है, तो जितने भी याद करने वाले जो चीज़ें होती हैं वो हमें सुबह ही कर लेनी चाहिए, क्योंकि सुबह हमारा माइंड फ्रेश रहता है तो जल्दी जल्दी चीज़ें हमें कवर हो जाती है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर किया अपना लंच करने के बाद मैं थोड़ा दिन में सो गई थी। सोकर उठने के बाद मैंने शाम को यहाँ पर अपना थर्ड स्लॉट में मैंने पॉलिटी लिखा था, तो पॉलिटी पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। और आज मैं पॉलिटी में पढ़ रही थी पार्ट 1 के पढ़ने से पहले मैंने पॉलिटी में क्या चीज़ें कैसे होती हैं, संविधान क्या है, संविधान के बारे में पूरा स्ट्रक्चर पढ़ा। संविधान के पढ़ने के बाद ही मैंने अपना पार्ट 1 कवर किया था। पार्ट 1 कवर करने के बाद फिर मैं चली गई छत पर जाने के बाद मैंने थोड़ी वॉक करी, यानी कि 30 मिनट्स मैं डेली वॉक करती हूँ और डेली वॉक करने से मेरी जो बॉडी रहती है वो भी फिट रहती है और मैं थोड़ा अच्छा फील करती हूँ। और फिर मैंने यहाँ पर छत पर के साथ पढ़ाई करी। पढ़ाई करते करते बज गए 7 और 7 बजे हमारे यहाँ जो था वो थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लगा था और आप देख सकते हैं कि चाँद भी निकल आया था। फिर इसके बाद मैं नीचे आ गई। नीचे आने के बाद मैंने पूजा करी। मैं डेली पूजा करती हूँ। पूजा करने के बाद मैं यहाँ पर बैठ गई सेकेंड स्लॉट में, जैसा कि मैंने लिखा था मैथ पढ़ूंगी, तो मैं यहाँ पर मैथ सॉल्व करने बैठ गई थी। तो आज मैंने के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। थोड़े क्वेश्चन थे जो मुझसे बन रहे थे और थोड़े क्वेश्चन थे जो अभी मुझसे नहीं बन रहे थे, उसमें अभी मुझे प्रैक्टिस की ज़रूरत है। बन रहे थे पर उतनी प्रैक्टिस नहीं थी कि जल्दी जल्दी मैं कवर कर लूँ, इसीलिए मैंने थोड़े क्वेश्चन
सॉल्व किए। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद बारी आती है अपने टास्क को देखने की कि आज मैंने कितने टास्क कंप्लीट करे। तो यहाँ पर गाइस मैंने आज सभी टास्क पूरे कंप्लीट कर लिए। आज का मेरा स्टडी रूटीन। बाय बाय।